बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बट के सालन की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे बिल्कुल होटलों वाला, जैसे कि होटल पे मिलती है। तो उसके लिए अब बट का सालन होटलों जैसा बनाने के लिए आपको होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बनाएं। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही कमाल की। तो रेसिपी जो है ना आज की बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्याज और नमक, 1 चम्मच भर के नमक डाल के बटों को मैंने अच्छा सा गला लिया, क्योंकि बट को गलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो बट जो हमारी गल चुकी है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने मसाला तैयार करना है। तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं बट को गलने में, बल्कि कभी इससे ज़्यादा, अक्सर जो है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो बट को हमने अच्छे से पहले इसलिए गला लिया ताकि टाइम हमारा जो है बच जाए। तो अभी देखिए, प्याज मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। मेन चीज़ होती है बट की ग्रेवी। बट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है इसकी ग्रेवी होती है। ग्रेवी हर कोई अच्छी सी नहीं बना पाता, और बिल्कुल जो है ना होटलों वाला टेस्ट आएगा जो आज हम बना रहे हैं ना, बहुत ही कमाल का बनेगा आज का बट का सालन। तो ये देखिए, माशाल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, इस प्याज को हमने निकाल लेना है। अब प्याज को निकाल के हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार। अब इसमें जो हमने प्याज ब्राउन करी हुई है, हम वो इसमें शामिल करते हैं, और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही। ठीक है, क्योंकि हम अब ग्रेवी बनाएंगे, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनाने के लिए हमने जो ना मसाले को बहुत अच्छा सा हमने मिक्सी के जार में डाल के इसको ब्लेंड सा कर लेना है। तो बट हमारी गल चुकी थी, अब हम इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, और इसमें मैंने 4 से 5 चमचे जो है मैंने दही के ले लिए, वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया, बस ये शामिल कर दिया, और तीनों चीज़ों को अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। तो देखिए, ये वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने प्याज ब्राउन की थी। तो अब इसमें जो दही का, प्याज का और टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था, मैंने वो शामिल कर दिया, और इसी के साथ ही मसाले भी शामिल कर दूंगी, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाएगा। और मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बस ये जो पेस्ट बनाया था हमने दही का, टमाटर का और प्याज का, ये हमने शामिल कर दिया। 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब मसाले जाएंगे, मसालों में पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक हमने, क्योंकि बट जब हमने गलने के लिए रखी थी तो नमक हमने उसमें ऐड कर दिया था, इसलिए हमने अभी नमक ऐड नहीं करा। जब हम बट हम इसमें शामिल कर देंगे, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम उसमें और डाल लेंगे, लेकिन अभी हमने मसाले में नमक नहीं शामिल करा। सिर्फ बट में हमने गलने के टाइम पे नमक और 1 बड़ी प्याज शामिल करके मैंने उसको बस गलने के लिए अच्छा सा रख दिया था बट को। ठीक है, बट गल गई थी, तो बस अब हमने मसाला इसका रेडी कर रहे हैं। और मसाला हमारा, जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी, जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा, उतनी ही मज़ेदार हमारी जो बट की ग्रेवी है वो बनेगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेन चीज़ है बट की ग्रेवी, जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज की रेसिपी जो है ना, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। माशाल्लाह देखिए, मसाला अच्छा सा भुन चुका, ऑयल देखिए सेपरेट सा हो चुका है। बस अब हमने क्या करना है, जो बट हमने पहले से गला के रख ली थी, बस वो अब हमने इसमें शामिल कर लेना है। बस ये सारी हम डाल देंगे। बस ये डालने के बाद बस इसको अच्छा सा मिलाएंगे, और अब इसमें 2 चीज़ें हम और ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। तो बस बट हमने शामिल कर दिया सारे मसाले में। जो हमने मसाले अच्छा सा भून लिया था, उसमें हमने ये शामिल कर दी जो हमने पहले से गला के रख ली थी। अब इसमें शामिल करेंगे हम यहाँ कसूरी मेथी। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने ली थी कसूरी मेथी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। और कसूरी मेथी के साथ ही एक मसाला हमने और शामिल करना है जी, वो हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबूदार सा। बस ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिला के बस मीडियम लो आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि मसाला जो अच्छा था ना बोटियों में रच बस जाए, क्योंकि हमने सिर्फ बोटियों को बगैर मसाले के सिर्फ बॉयल जो है गलाया था। अब हमने इसको मसाले में डाल के आधे घंटे के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जो है ना इसमें, जो हमने कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला एंड में जो हमने इसमें शामिल करा ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी हमारी जो बट का सालन रेडी हो गया है। और अक्सर लोग जो बट नहीं खाते कि हीक आती है, तो आप इस रेसिपी से बनाएं, यकीन जाने
इतनी मज़ेदार बनती है और हींग बिल्कुल भी नहीं आती और सब शौक से खा लेते हैं, वो जो नहीं खाते वो भी। अब बस एंड में मैंने हरा धनिया इसमें डालना है, हरा धनिया डाल के अच्छा सा इसको मिला लेना है और इसको अब हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए फाइनल लुक देखिए हम बट के सालन की, बहुत ही मज़ेदार सा होटलों वाला, बिल्कुल जैसे कि हम लोग होटल पे खाते हैं बट का सालन या ढाबे वगैरह पे खाते हैं। आज वैसी ही मैंने रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा बट का सालन। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के बट के सालन की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल के मज़ेदार सी होटलों वाले बट के सालन की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।